हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में हम बातें करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आज देर रात जब सब सो जाते हैं तब उनके मन में आपके क्या क्या ख्याल आते हैं, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देर रात आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग आप सबके पार्टनर के लिए हो रही है। आपको पता है 5-5 पोर्टल है गाइज। अब बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, 5-5 पोर्टल है, 5-5 पोर्टल है। 5-5 पोर्टल पे आप सबको आपके पार्टनर की एनर्जी को जानने को मिलेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैं आपको कहूंगी कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी तो हम लेंगे ही, साथ ही साथ आपकी भी एनर्जी को रीड करने वाले हैं। ठीक है, सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग होगी कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। और देखो 5-5 पोर्टल हर साल मई का महीना आता है और न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 की एनर्जी ना डबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि नंबर 5 बताता है चेंज को, फ्रीडम को, मोमेंट को और ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो 5-5 पोर्टल मतलब लाइफ में सडन शिफ्ट, इमोशनल चेंजेस और डिसीजन ब्रेक थ्रू होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो 5-5 पोर्टल कुछ ऐसा होता है। और एनर्जी कैसी होती है इस दिन, तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो इस दिन एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल लेकिन पावरफुल होती है। एंड अचानक किसी की याद आना, पुराने कनेक्शन ट्रिगर होना या मैसेज करने का आर्ग्यू या डिसीजन लेने का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्पेशली लव कनेक्शंस में ऑन ऑफ सिचुएशंस या फीलिंग्स जो है ना यहाँ पे और इंटेंस हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं 5-5 पोर्टल पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं रीडिंग तो 5-5 पोर्टल पे ही कर रही हूँ। तो आपके जो पार्टनर है वो इंटेंसली आपको फील कर सकते हैं, इसलिए मैं ये आज रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं 5-5 पोर्टल, यस, आपके कनेक्शन के लिए। ठीक है, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। मैं ना ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। सो यहाँ कैंडल लाइट हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, कैंडल के लाइट के ऊपर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए। ठीक है, और दुआ करिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आपको कॉल करे, मैसेज करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, अगर तुम साथ हो, है ना, ये वाला सॉन्ग चैनल हो रहा है। अब पता नहीं क्यों हो रहा है, आप सुन रहे हो या आपके पार्टनर सुन रहे हैं, लेकिन यस, कोई तो एहसास कर रहा है। 5-5 पोर्टल जैसे ही नहीं याद दिलाता है। सो रात का टाइम है और रात के टाइम उनके मन में रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन चल रहा है। यस, आपके बारे में ना डिफरेंट सिनेरियोज इमेजिन कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि अगर हम साथ होते तो क्या बात होती, अगर मैं उसे मैसेज कर दूं तो क्या होगा, एंड क्या वो मुझे वैसे ही फील कर रही होगी जैसे मैं कर रहा हूं आज। यानी एक तरह का फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है उनके दिमाग में। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फीलिंग्स हैं लेकिन क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। कभी वो आपको डीपली चाहते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ऑप्शंस या डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं आपके पार्टनर। यस, इसलिए उनका एनर्जी स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। वो आपके साथ रोमांटिक
मोमेंट्स इमेजिन करते हैं, कभी कभी थोड़ा सेंसुअल इमेजिनेशन भी होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ना माइंड में ही चल रहा है, एक्शन में नहीं है। यानी सोचना ज्यादा और करना कम। उनकी लाइफ में कोई और भी डिस्ट्रैक्शन या लोग हो सकते हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है आपके पार्टनर को, या फिर वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए वो आपके पास आकर के भी क्लियर मूव नहीं ले पाते हैं। ठीक है, देखो, हर फीलिंग्स रियल लगती हैं, लेकिन हर चीज रियलिटी नहीं होती है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, एंड उनका कनेक्शन आपके साथ है, बट वो खुद अपने माइंड के इल्यूजन में कहीं ना कहीं उलझे हुए नजर आ रहे हैं। यस, देर रात वो आपके बारे में सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें रियलिटी में क्या करना है। यस गाइस, मुझे दिख रहा है कि रात के टाइम जब वो आपको सोचते हैं ना, तो वो आपको एक हाई वैल्यू वाले पर्सन समझते हैं। देखो, आपका जो अट्रैक्टिव फेस है आपके पार्टनर को मतलब रोके नहीं रुकते हैं, एंड उनके माइंड में थॉट्स कुछ ऐसे आते हैं कि वो अपनी लाइफ में कितनी शॉर्टेड है यार, मैं उसके लेवल का हूं भी या नहीं वो पता नहीं। ठीक है, तो आप उनके लिए ना वो हो ना जो लग्जरी वाइब देते हो, एलिगेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। आपको पाना इजी तो नहीं है, और वो ये फील करते हैं, हर बार करते हैं, इसलिए वो आपको और ज्यादा वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ में। वो आपको चेज करने से पहले ना अपनी पोजीशन देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब आए ना तो प्रॉपर तरीके से आए, कैजुअल है या इमेच्योर नहीं, ये नहीं करना चाहते हैं कैजुअल ऐसा कुछ। ठीक है, दिख रहा है कि कहीं कहीं आपके जो पर्सन है ये भी फील कर रहे हैं कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मैं उनके स्टैंडर्ड पे खरा ना उतर पाऊं, इसलिए वो दूर से ही आपको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो आपके बारे में सपने तो देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप उनके लिए ना बहुत हाई स्टैंडर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर को ये लगता है कि भाई मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ। ठीक है, ये व्यक्ति को हमेशा लगता है जब आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है, फिजिकली वो आपको लेकर मतलब काफी स्ट्रांग फीलिंग्स रख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स रख रहे हैं। आपका पास आने या और मतलब आपके पास आना और फिर वैसी चीजें करना, आपको हक करना, किस करना, आपके साथ आंखों में आंखें डाल के देखना, बातें करना, बहुत इच्छा हो रही है। लेट नाइट आप इनके साथ हो, इनके बेड पे हो, इमेजिनेशन इतनी हाई लेवल की कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट नाइट उनके थॉट्स थोड़े बोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैसेज करने का मन कर रहा है अभी, 5-5 पोर्टल है तो चेंजेस जरूर होंगे, है ना। एंड आपसे मिलने का इमेजिनेशन भी है, एंड कभी कभी सडनली कॉल कर देने का मन बहुत कर रहा है ना। हाय रहा नहीं जाता, ये वाला सीन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि काफी इम्पल्सिव डिसीजन आपके पर्सन ले सकते हैं। मतलब आज हाई एनर्जी है, कल थोड़ा ठंडा हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आज हाई एनर्जी है 5-5 पोर्टल के कारण से। ठीक है, तो वो आ सकते हैं सडनली, है ना, लेकिन रुकेंगे या नहीं ये क्लियर नहीं है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, हाई चांसेस है कि ये व्यक्ति जो है ना आएंगे,
देखो यहाँ पे जो एनर्जी आती है ना, वो क्लियरली बताती है कि भाई आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो आने के हाई तो चांसेस बता रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए जो है ना उनको थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो एनर्जी आ रही है ना, सिर्फ अट्रैक्शन वाली नहीं है, ये डायरेक्शन वाली भी है, कंट्रोल वाली है, डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी भी नजर आ रही है मुझे, ठीक है। मतलब दिख रहा है कि रात के टाइम अब उनका माइंड थोड़ा ना क्लियर हो रहा है, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके बारे में क्या करना होगा, मुझे क्या एफर्ट करना होगा, क्या एफर्ट लेना होगा। यानी पहले जो कंफ्यूजन में थे अब वो डिसीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अब वो बिना सोचे नहीं आएंगे, ठीक है। वो प्लान करके मूव करेंगे, अपनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके राइट वे से अप्रोच करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये आई वॉन्ट यू या आई वॉन्ट यू से जो है ना आई विल कम फॉर यू वाली एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट हो रही है गाइस, चेंजेस तो होंगे यहाँ पे, रिलेशनशिप में चेंजेस होंगे, एंड उनके अंदर अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। मतलब वो आपको पाने के लिए ना एफर्ट करना चाहते हैं आज देर रात। उन्हें कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेगा, उनको पता है कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, शायद डिस्टेंस भी फेस करना पड़े, ईगो या सिचुएशन ब्लॉक कर रही हो इनको, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो फाइट करने के मूड में है, दिखाई दे रहा। ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना सपनों से रियलिटी तक, है ना, ये अपना सफर स्टार्ट करने वाले हैं। हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं गाइस कि वो एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे ये व्यक्ति। काटे नहीं कटते दिन, ये रात करनी थी तुमसे जो दिल की बात। यस, इस बार वो इम्पल्सिव नहीं बल्कि फोकस्ड होंगे। सो दिख रहा है कि भाई पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही है यहाँ पे, जैसे जैसे एनर्जी आ रही है ना, क्लियरिटी दिखाई दे रही है। रात के टाइम अब उनका माइंड सिर्फ सोच नहीं रहा है, वो एक्ट करने की एज पे मुझे नजर आ रहे हैं। थॉट्स कुछ ऐसे हैं कि बस अब और वेट नहीं, मुझे उनसे बात करनी ही है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब मन कर रहा है ना कि यार मैसेज कर दे यार, क्यों रोक रहा है तू खुद को, क्यों रोक रही है तू खुद को, ये वाली दिखाई दे रही है। एंड वो कभी कभी ना आपको मैसेज टाइप भी कर रहे हैं, है ना, मैसेज टाइप भी कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि थोड़ा सा यार, थोड़ा सा और सोच लो, थोड़ा सा और सोच लो, है ना। तो ये हो रहा है इनके साथ। मतलब वो एकदम से आ सकते हैं, इंटेंस लेवल पे मुझे दिख रहा है। और आज हीलिंग भी हुई है मेरे व्यूवर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की हीलिंग हुई है। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया सबकी हीलिंग हुई है, तो मे भी आपका कॉल आ सकता है आज। तो यहाँ दिख रहा है कि आज देर रात उनके अंदर ना जो फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग बन रही है, और वो अब रुक नहीं पा रहे हैं। वो कम्युनिकेशन जो है ना ऑलमोस्ट होने वाला है। यस, मुझे दिख रहा है कि बस एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पीड हाई है, लेकिन स्टेबिलिटी बाद में बनानी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा बाबू। तो यहाँ पे ये चल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, अब जो एनर्जी आई है ना, एकदम दिख रहा है कि भाई रात रात के टाइम अब उनका माइंडसेट बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है एकदम से। जैसे होता ना कि मुझे पता है क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं करना चाहता हूँ, है ना, अब मैं लड़ लूंगा, वेट नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, है ना। ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। यस गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। देर रात ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि भाई अब कैसे भी करके ना मुझे कनेक्शन बनाना ही होगा, ठीक है। कनेक्शन बनाना तो चाहते ही हैं आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रांगली आपके साथ आपके पार्टनर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि देखो हर इंसान को ना अपना सोच बदलना चाहिए, और आपके पार्टनर भी अपना सोच बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। देर रात जब सब चुप हो जाता है ना, सब 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 शांत हो जाते हैं, सब सो जाते हैं, तो
आपके पार्टनर अंदर से एकदम से जो है ना, लगता है ना जैसे कि कुछ हो सा गया, एकदम शांत से होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं इतना रश क्यों कर रहा हूँ, क्या ये सच में सही कनेक्शन है, या मैं अकेले ही खुद को जो है ना समझाने में लगा हूँ, समझाने में लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ वो डीप थिंकिंग मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि देखो, ये व्यक्ति का मन बहुत करेगा आपसे बात करने का, लेकिन अचानक से इस व्यक्ति का मन करेगा कि नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, है ना। देखो, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर तो नहीं जा रहे हैं, पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये और ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपसे जो दूरी है, ये व्यक्ति और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। दूरियाँ यहाँ पे मुझे इनकी ज़्यादा बर्दाश्त करती हुई नज़र नहीं आ रही है। मुझे दिख रहा है कि अब वो फिर से आपकी तरफ इंटरेस्ट फ़ील कर रहे हैं, लेकिन हल्का-सा, है ना, प्लेफुल तरीके से। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर ये हो रहा है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। लेट्स जस्ट सिंपल तरीके से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, ऐसी वाली इमोजी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये आपको परखना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल। देखना चाहते हैं कि आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए कोई जगह है भी कि नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है तो इनका एफर्ट डालना या इनका ये सब करना तो बेकार ही है ना। तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर सोच-विचार कर रहे हैं। अट्रैक्शन अभी भी है, इंटरेस्ट जेन्युइन है, लेकिन अब वो जो है ना, कहीं न कहीं स्लो अप्रोच करना चाहते हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि एक नई बिगिनिंग करने का जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिग्नल मुझे, है ना। यहाँ पे डिसाइड करेंगे आपके पार्टनर, नो डाउट डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना। आपके पार्टनर आखिर कब तक जो है ऐसे रहेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो डिसाइड करना अब दिखाई दे रहा है कि करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई रात के टाइम अब उनका जो मन है थोड़ा शांत हो रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर जो वो रोमांटिक सा जो कीड़ा घूम रहा था, वो कहीं न कहीं थोड़ा शांत हो रहा है और ये व्यक्ति को लेके चल रहा है कि चल तुझे डिसीज़न लेना है, डिसीज़न ले। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को ना ये फ़ील हो रहा है कि मुझे पीसफुल तरीके से इस कनेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे वो ड्रामा, कन्फ्यूज़न या ओवरथिंकिंग से ना दूर जाना चाहते हैं। कहीं न कहीं मैं ये देख पा रही हूँ। एंड देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि वो हर्ट या कंफ्यूज्ड फेज़ से ना निकल रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। आपके साथ चीज़ों को स्मूथ और स्टेबल बनाना चाहते हैं, क्लियरली मैं देख रही हूँ। और ये रश वाली एनर्जी नहीं है, ये लेट्स डू इट राइट वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, या फिर कहें तो एक बेटर फेज़ में मूव करने का वक़्त आ गया है, आपके पार्टनर को लग रहा है, ठीक है। तो वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपके साथ बेटर वर्ज़न ऑफ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ड्रामा नहीं करना चाहते हैं, कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। और लगता है जैसे कि आप जो है ना, तुम जो मिल गए हो, है ना? ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यस, देर रात उनके माइंड में एकदम लग रहा है ना कि आप ही आप चल रहे हो। आपके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति कन्फ्यूज़ नहीं है अब। ऐसा लग रहा है कि वो फ़ील कर रहे हैं आपके साथ बहुत ही प्यारा-सा रिश्ता। एंड उनको ना आपके साथ सबसे अच्छा पता है क्या लगता है? इनको आपके साथ शांति मिलती है, ठीक है? उनको लगता है कि यार ठीक है, वो मेरी लाइफ़ में है, मैं उसकी लाइफ़ में हूँ, मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है? तो कहीं ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि वो सिर्फ़ आपको चाहते नहीं हैं, वो आपकी वैल्यू भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन के साथ ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए एक कंप्लीट फेमिनाइन एनर्जी हो। एंड स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न था, फिर अट्रैक्शन हुआ, फिर डिज़ायर एंड फिर एक्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ें आगे बढ़ी हैं रिश्ते में, ठीक है? वो इमोशनली अटैच हो चुके हैं आपसे एंड वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं और
इस कनेक्शन को नेचुरल तरीके से चाहते हैं कि आप आओ आओ ना, गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, ओ जाने जा। आपके पार्टनर के अंदर ये है कि आओ, है ना, गले से तो लगना है ना, सुकून चाहिए ना आपके पार्टनर को, तो सुकून तो चाहते हैं आपके पार्टनर। और ये व्यक्ति जो है ना, अब अट्रैक्शन, ये व्यक्ति को सिर्फ अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, ये व्यक्ति जो है ना आपको आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। और ऐसा है ना कि तुम आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए ये व्यक्ति ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देर रात इस व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन भी चल रही है आज देर रात। तो कहीं ना कहीं ये जो पावरफुल जो पोर्टल आया है, इस पोर्टल को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, देखो देर रात वो आपके बारे में सोच करके ना बहुत खुश हो जाते हैं खुश हो जाते हैं आपके पार्टनर आपको देख करके, मुझे ना उसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी लगती है, वो मेरी लाइफ में है तो सब चीज़ बेटर होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। उसका होना ही मेरी ज़िंदगी में वो लकी सा है, मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ। तो देखो यहाँ एंजाइटी नहीं है, यहाँ स्ट्रेस नहीं है, यहाँ है स्माइल, यहाँ है प्यार मोहब्बत। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है वो इमोशनली फुलफिल करना चाहते हैं आपके साथ, और आप उनकी विश बन गए हो। ठीक है, तुम हंसी बन गए, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो यस, आपके जो पार्टनर हैं उनके चेहरे पे आप हंसी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो ये व्यक्ति आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, इनको पता है कि आपके साथ जो है ना, आपके साथ जो फील होता है वो हर किसी के साथ थोड़ी फील होगा, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं आपके पार्टनर। अब इनकी क्या ही गलती है ना, क्या ही गलती। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को ना ऐसा लगता है कि आप जो है ना इनके लिए हो और ये आपके लिए हैं बस, और क्या, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में सोचकर अंदर से लाइट फील करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ सब कुछ ना आसान आसान लगने लगता है। पता है, इनको लगता है ना कि यार मेरे मेरे सर पे कोई बोझ नहीं है, अगर वो मेरे साथ है ना तो मुझे कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फालतू का सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके साथ आपके पार्टनर को ना वो पॉजिटिविटी फील होती है, आपके पार्टनर को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ा बहुत जो चेंज है वो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अ, आपके साथ जो है ना रियल कनेक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिल रहा है, और वो उसे जो है ना ओपनली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। एंड यस, आप जो मिल जाओगे ना इस व्यक्ति को तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ छुपा भी रहे हैं। यस, कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा ना तो शायद सिचुएशन चेंज हो जाएगी ठीक है, सो वो अपनी रियल फीलिंग्स का कुछ पार्ट हाइड कर रहे हैं। यस, कुछ पार्ट हाइड कर रहे हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी आ रही है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि कभी कभी ना वो काफ़ी स्मार्टली बात करके ना चीज़ों को ट्विस्ट भी कर देते हैं, बातों को ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बैड इंटेंशन से ये चीज़ें छुपा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ये जो है ना कहीं ऐसा भी लगता है जैसे कि खोने का डर जो है ना कभी कभी बहुत सताता है आपके पार्टनर को। मैं नहीं खो सकता उसको ना, मुझसे नहीं होगा। तो ये वाला भी एनर्जी दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं दिख रहा है कि किसी और सिचुएशन को सीक्रेट तरीके से ये व्यक्ति छुपाने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो दिल तो इनका सच बोलना चाहता है, पर दिमाग कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है कि ना बाबा ना अभी नहीं कहूंगा, या अभी नहीं होने वाली है ये चीजें, तो मैं जो है अब ये नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को ऐसे लाइटली लेने की कोशिश कर रहे थे, लाइटली ले रहे थे।
एंड अब जो है लगता है कि नहीं, अब लाइटली लेने से नहीं होगा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। लाइफ को चेंज करना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक जगह स्टक हो गए ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। आपके पार्टनर जो है ना, ऐसा दिख रहा है कि वो आपके बारे में जो है ना सोचकर, देखो कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे हैं। मेनली आपके पार्टनर कंफ्यूजन में आके कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं लेना चाहते जिससे आप दोनों को प्रॉब्लम हो आगे जाके, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ों को थोड़ा छुपा रहे हैं, ठीक है? और उन्हें सबसे पहले स्टेबल करना चाहते हैं कि पहले मैं स्टेबल कर लूँ, फिर मैं जो है ना सारी चीज़ें उसे बोलूँगा। मुझे लगेगा कि हाँ, ये सही समय है उससे बात करने का, उसे बताने का सच, तो मैं बताऊँगा। तो अब वो भागना नहीं चाहते, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेकिन आपके साथ सच में खड़ा रहना चाहते हैं। वो आपको धोखा देके इधर-उधर मुँह नहीं मारना चाहते हैं। देखो, इधर-उधर जाने का मतलब तो यही हुआ ना। सो आपके पार्टनर वैसा नहीं करना चाहते हैं। दिख रहा है कि आपके बारे में सोचकर आपको मतलब लगता है ना जैसे कि आपके साथ टाइट आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? वो इस कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाहते, चाहे किसी भी कीमत पे ये कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ दिख रहा है कि वो आपकी वैल्यू करते हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं। अपने आप में कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी बात है ना? दिल पे पकड़ स्ट्रॉन्ग है पर एक्सप्रेशन बहुत टाइट है इस व्यक्ति की। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, कभी-कभी आपको लग सकता है कि वो केयर करते हैं पर खुलते क्यों नहीं हैं? ऐसा फ़ील किया होगा आपने कि ये व्यक्ति क्यों, ये कहता क्यों नहीं है या ये दिखाता क्यों नहीं है? लोगों के सामने, दुनिया के सामने क्यों नहीं दिखाता है? आपको ऐसा लगता होगा लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति दूसरों की नज़रों से आपको बचाना भी चाहते हैं। इनकी इंटेंशन सीधी-सी बात है कि भाई मेरा है या मेरी है, तो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं उनके हाथ जो है ना, आपके हाथ को पकड़ना चाहते हैं, है ना? और दिल पूरी तरीके से रेडी है आपको अपना बनाने के लिए, है ना? तो दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। सो यस, आपके पार्टनर आपको मतलब चाहते हैं ना कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, हमेशा हमेशा रहो, हमेशा, ठीक है? तो आपको ये खोना नहीं चाहते आपके पार्टनर, सबसे बड़ी बात ये मुझे नज़र आ रही है देर रात में, ठीक है? तो कुछ टैरो कार्ड्स भी देख लें क्या हम? टैरो कार्ड्स देख लें? हम्म, सो टैरो कार्ड में देख लेते हैं कि क्या ये पॉज़ेसिवनेस हेल्दी बनेगी या टॉक्सिक, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी पॉज़ेसिव हैं, राइट? अभी मैंने कहा, तो हम यही देख लेते हैं टैरो कार्ड से, ठीक है? तो चलो टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, कौन से आज टैरो कार्ड्स लूँ? टैरो कार्ड्स आज ले लेते हैं ये वाला, ठीक है? ये टैरो कार्ड ले लेते हैं, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताएं कि ये पॉज़ेसिवनेस हेल्दी बनेगी या टॉक्सिक? एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ कि दोनों तरफ एनर्जी जा सकती है, ठीक है? किसकी तरफ जाएगी वो मैं आपको बता दूँगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन एस ऑफ कप्स। क्या बात है! चलो इसको हम और कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो अभी इतने कार्ड्स रहने देते हैं कि कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यहाँ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड यहाँ है चैरियट की एनर्जी, ओके। सो ये कार्ड्स हैं गाइज। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जीज हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की, देखो ये तो दिल टूटने वाली एनर्जी है ही। मतलब सीधा सा दिख रहा है कि देखो, इस कार्ड को मैं सुगर कोट नहीं करूंगी, क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं
वो आपके बारे में सोचकर हर्ट तो फील कर ही रहे हैं। थॉट कुछ ऐसे हैं कि मैंने कुछ गलत किया क्या, ठीक है, या फिर जो है ना ये व्यक्ति खुद को हर्ट होने से बचाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं न कहीं कुछ सच सामने आ सकता है, और आपके जो पार्टनर है ना, देखो उनकी जो पॉज़ेसिवनेस है, कहीं न कहीं मुझे दिख रही है कि हाँ, वे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेंगे, है ना? आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, एंड दिखता है कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये फ़ील होगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर को दर्द तकलीफ़ तो फ़ील होगा ही होगा, एंड पॉजेसिवनेस इनकी ख़त्म थोड़ा-सा मुझे दिख रही है कि थोड़ा-सा पॉजेसिवनेस का टॉक्सिक साइड एक्टिव होने का रिस्क मुझे नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। देखो, टॉक्सिक ही होगा मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति बहुत तकलीफ़ फ़ील करेंगे, बहुत दर्द फ़ील करेंगे, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी कहीं न कहीं रहने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है? तो जो दर्द है, जो तकलीफ़ है अभी भी मौजूद है, और इसको भरा जा सकता है प्यार से, ठीक है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में कहीं न कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स, देखो यहाँ अब एकदम साफ मैसेज दे रहा है ये कार्ड कि हीलिंग होने वाली है, ठीक है? फिर से एक एक तरीके से फ्रेश स्टार्ट होगा। देखो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के बाद एस ऑफ कप्स का आना बहुत पावरफुल है, ठीक है? मतलब वो सिर्फ पेन में फँसे हुए नहीं हैं, ठीक है? वो आपकी फीलिंग्स को जो है ना एक्सेप्ट भी करेंगे, और एक कनेक्शन के लिए खुद को भी तैयार करेंगे कि हाँ, मुझे जाना है या मुझे करना है, एक्शन लेना है। तो टॉक्सिक चीज़ें होंगी, बट ठीक है, थोड़ा टाइम होता है, उसके बाद तो प्यार आ ही जाता है। तो आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, एंड मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहे हो यहाँ पे भी। ओएमजी! सो गाइज़, काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना कि भाई आपके जो पार्टनर है स्ट्रेंथ की एनर्जी में, सबसे पहले तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अब जो फाइनल आ रहा है ना, ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि चीज़ें बैलेंस तो होने वाली हैं, और यहाँ पे एक तरीके से आपके पार्टनर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को समझने वाले हैं, एंड कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। नो डाउट ये व्यक्ति कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करेंगे, एंड इस व्यक्ति को लगेगा कि यार ये इसी तरीके से करके जो है ना यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा, यानी कि एनर्जी को मेंटेन करना है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी बन सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये कार्ड भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि भाई ये फाइनल एंडिंग, या कहें तो मेंटल पीस को हिला देने वाली एनर्जी बता रही है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये दिख रहा है कि इसमें एक हिडन ट्रुथ भी है, एंड ये एंड की नई न्यू बिगनिंग का गेट होता है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि भाई देर रात वो इमोशनली और मेंटली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, एंड थॉट कुछ ऐसे हैं कि अब मैं और हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ, और यहाँ पे ओवरथिंकिंग, पेन, ये चीज़ें मुझे पीक पे दिखाई दे रही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन अपने एंड पे आ गई है, ठीक है? कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, एंड इमोशनल पेन अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुँच चुका है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी साथ में है, ठीक है? तो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है बता रहा है कंट्रोल, पेशेंस और हीलिंग। 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है फाइनल जो है रिलीज एंड कोलैप्स ऑफ ओल्ड पेन, ठीक है? तो वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ चीज़ें कंप्लीटली एंड करनी पड़ेंगी, ठीक है? जैसे अपने ईगो एटीट्यूड को कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? अगला कार्ड जो है वो है 9 ऑफ वांड्स एंड चैरियट की एनर्जी। तो पहले 9 ऑफ वांड्स देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी क्लियर बता रही है 9 ऑफ वांड्स के बारे में, ठीक है? 9 ऑफ वांड्स के बारे में कि लास्ट फाइट तो इनको करनी ही पड़ेगी, ठीक है? बट
बट इनको खड़ा भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ये सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल है। एंड देर रात वो थोड़े थके हुए हैं, हॉट भी हैं, लेकिन पूरी तरह गिव अप नहीं किया इस व्यक्ति ने आपसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को फील हो रहा है कि मैं टूट गया था पर मैं खड़ा हूँ और अब अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ, अपने आप को मैं उसके सामने खड़ा करके दिखाऊंगा, ये भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डिफेंसिव एटीट्यूड है एंड आपको थोड़ा टेस्ट करना है, चेक करना है कि आप क्या करते हो। एंड कभी कभी आपको लगेगा कि वो क्लोज भी हैं और दूर भी हैं, कहीं ना कहीं इनके एक्शन से आपको पता चलेगा। तो 9 ऑफ वांड्स बोल रहा है कि वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी बता रही है, ठीक है। एंड चैरियट का कार्ड मुझे काफी क्लियर बता रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि भाई ये दोनों कार्ड आना ना, ये मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, फाइनल डिसीजन एनर्जी आ रही है। और ऑनेस्टली 9 ऑफ वांड्स के बाद इसका आना एक क्लियर मैसेज देता है, एकदम क्लियर मैसेज देता है कि वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति खड़े हैं आपके लिए और यहाँ से ये व्यक्ति स्टैंड लेंगे आपके लिए, एकदम एक्शन लेंगे, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है इनका माइंड बोल रहा है कि मैं इतना सब फील कर चुका हूँ ना कि अब तो मैं इसे फिक्स करके ही रहूंगा या मैं क्लियर डिसीजन लेके ही रहूंगा, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे पर अब जो है ये व्यक्ति मूव करेंगे आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ ये व्यक्ति मूव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो काफी अच्छी एनर्जी है, काफी पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि वो जो है ना कहीं मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति रुकने वाले या थमने वाले नहीं है, किसी के बोलने से, किसी के रोकने से बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अब वो भटकना नहीं चाहते हैं, वो सीधा आप ही तरफ आ रहे हैं या फिर सीधा अपने राह चूज करने का मौका इस व्यक्ति को मिल रहा है, जो ये व्यक्ति छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइज। सो ये है आज की आपकी रीडिंग। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज बताना जरूर कमेंट करके। और मेरा व्लॉग आ रहा है गाइज, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो, मेरा व्लॉग आ रहा है भाई हालांकि अब एक ही किया है, कल करेंगे और, ठीक है। तो कल होगा, आज का व्लॉग कल होगा अपलोड, तो कल जरूर देखना, ठीक है। मेरे व्लॉग का लिंक आपको मेरे कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जो है मेरे चैनल पे जा सकते हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। साथ ही साथ आपको उस पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मे भी कुछ अच्छा लेके आ जाऊं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, उसको भी और इसको भी। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, है ना। तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।